आज हम सभी श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। कहते हैं जहां भागवत की कथा हो वहां गीता भी हो। किसी ने पूछा क्यों हो, तो बताया गया कि भागवत राजा है, सिरमौर है, तिलक है पुराणों का, और श्रुतियों की रानी है गीता। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता श्रवण संक्षेप में हम लोग करेंगे, समय का अभाव भी है और गीता इतना जल्दी समझ में 10 मिनट में आ जाए, आधा घंटा में तो नामुमकिन है। अर्जुन को साक्षात भगवान जगत के एकमात्र स्वामी समझाने वाले थे, सो अर्जुन के समझ में नहीं आए गीता। गीता का सार समझना है कि गीता में भगवान ने समझाया क्या है, बताया क्या है। सुखदेव जी ने कहा गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 6 अध्याय पर ज्ञान योग, 6 अध्याय पर कर्म योग और 6 अध्याय पर भक्ति योग का वर्णन आया है। योग माने होता है मिलना, वियोग माने होता है बिछोड़ना। तो भगवान ऐसा ज्ञान योग बताए जिससे परमात्मा से यह जीव का जुड़ाव हो जाए, मिलन हो जाए। कर्म पर भी भगवान ने इसी प्रकार बताया, ऐसा कर्म करिए जिससे परमात्मा मिल जाए। इसके बाद भक्ति योग पर भी बताया, ऐसी भक्ति हो कि परमात्मा से भेंट हो जाए, परमात्मा से जुड़ना हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता में प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टियां मिली हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय से पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र की, संजय जो पांडव और हमारे पुत्र युद्ध की इच्छा से आमने सामने खड़े हैं रणभूमि में, उन्होंने आगे क्या किया। तब संजय ने बताया कि महाराज जब युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़े हुए तो उस समय कौरवों की सेना में बड़े बड़े योद्धाओं को देख करके महाराज अर्जुन को मोह उत्पन्न होने लगा। और मोह कैसा? मोह ऐसा कि सामने वाले मारने के लिए खड़े हैं और महाराज अर्जुन को मोह हो रहा है कि मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे सगे संबंधी है, अगर मेरे हाथों से कोई मारा गया तो मुझे कौन से नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। इसलिए युद्ध करने के लिए महाराज अर्जुन तैयार नहीं हो रहे हैं। और भगवान ने कहा है कि जहां अपना अधिकार हो, जहां अपना हक हो, वहां पीछे भी हटना नहीं चाहिए। भगवान ने अर्जुन को यही समझाया कि यदि अपने अधिकार की लड़ाई है, अपने हक की लड़ाई है, तो अवश्य लड़ना चाहिए। और उस लड़ाई पर, उस युद्ध पर भगवान साथ होते हैं, भगवान विजय दिलाते हैं। अपने इंटरनेट का सही यूज करो। रील्स देखने में दिन के कितने घंटे चले जाते हैं? 4, 5। उस लड़ाई पर, उस युद्ध पर भगवान साथ होते हैं, भगवान विजय दिलाते हैं। इसलिए अर्जुन को जब मोह हुआ तो भगवान ने ज्ञान योग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अर्जुन के समझ में नहीं आया। कर्म योग पर समझाया, नहीं समझे। भक्ति योग पर समझाया तो नहीं समझे। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हें मोह उत्पन्न हो रहा है, मेरे कहने से तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन बोले प्रभु ये जो सामने मेरे भीष्म पितामह खड़े हैं, एक बार खेल खेल में छोटा सा था तो इनको तात कह दिया। तीनों ने कहा बेटा मैं तुम्हारा तात नहीं हूं, तुम्हारे तात का भी तात हूं। तात माने पिता होता है, अर्थात तुम्हारे पिता का भी पिता। और आज आप कह रहे युद्ध करो। अगर मैं इनसे युद्ध किया तो कौन कौन से नरक मुझे भोगना पड़ेगा ना।
इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान को यहीं पर रणभूमि में 18 अध्याय पर गीता का प्रवचन देना पड़ा, अर्जुन के मोह को निवृत्त करने के लिए कि महाराज अर्जुन, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तो भी तुम थे, इस जन्म के पहले भी तुम थे, और ये जितने सामने खड़े तुम्हारे सगे संबंधी तुम बता रहे हो, ये भी तुम्हारे जन्म के पूर्व में सब थे, और मर जाने के बाद भी ये फिर से रहेंगे और तुम भी फिर से आओगे। लेकिन जन्म के पहले ये कौन थे, मरने के बाद ये कौन रहेंगे, क्या तुम जानते हो? अर्जुन ने कहा प्रभु नहीं जानते। तो फिर जन्म के बाद और मृत्यु के पहले जो समय मिला है, इस बीच के समय में इनको अपना सगा संबंधी क्यों मान लिया? और यदि तुम सगे संबंधी मान भी रहे हो तो सामने वाला तो युद्ध करने की इच्छा से खड़े हैं, तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम्हारा अधिकार लेना चाहते हैं। और एक बात कहें कि जितना भी महाभारत का युद्ध हुआ वो केवल जमीन के लिए है। वैसे संसार में 3 का ही झगड़ा है, 3 का ही झगड़ा पूरे संसार में है, जर जोरू और जमीन का। इन 3 से मन हट जाए, समस्त संसार से अपने आप सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। जर माने होता है बीमारी, शरीर में बीमारी है, इनसे जीवन भर मनुष्य लड़ता है पर जीत नहीं पाता। जोरू माने होती है स्त्री, स्त्री का भी झगड़ा। लंका में ले गया रावण जानकी जी को, सो झगड़ा हो गया। महाभारत में द्रौपदी के सम्मान पर आंच आई तो महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया। और जमीन के बंटवारे के लिए ये पूरा महाभारत हो रहा है। इसलिए 3 का झगड़ा है। और एक बात कहे, जमीन वहीं रहती है, पर संसार में लोग एक इंच के लिए न जाने क्या से क्या कर देते हैं अपने परिवार पर। वही बात भगवान समझा रहे हैं, दुर्योधन को समझाए कि पांडवों का पूरा अधिकार है आधे का, लेकिन फिर भी आधा नहीं देना चाहते हो तो हमारे कहने से तुम केवल 5 गांव 5 पांडवों को दे दो, एक गांव। दुर्योधन ने कहा, सूजी अग्र न केशवा केशो, मैं तो सूजी के अग्र के भाग के बराबर भी नहीं देने वाला हूं। अगर लेना है तो युद्ध कर ले। तब भगवान समझ गए कि बिना उसके काम बनने वाला नहीं है। इसलिए देखो, जहां पर भाई के अधिकार को हड़पने का भाव होता है, जिस परिवार में, जिस घर में, जिस समाज में, उस जगह आज भी महाभारत को कोई रोक नहीं पाता। इसलिए भाई के अधिकार पे कभी नहीं लड़ना चाहिए। हमारा तो एक सोच है, और यही परम सत्य भी है कि यदि भाई को थोड़ा सा ज्यादा चला जाए तो एक भाई को संतोष कर लेना चाहिए कि आखिर है तो मेरा ही भाई, मेरे ही माँ का लाल है। और संतोषम परमम धनम, संतोषम परमम सुखम। संतोष से बड़ा इस जीवन का कोई धन नहीं है, और संतोष से बड़ा इस जीवन का कोई सुख नहीं है। लेकिन थोड़े से जमीन के लिए कितना बड़ा विवाद, महाभारत का युद्ध हो गया। और भगवान भी जिस घर में कहते हैं भाई के हिस्से को हड़पने का भाव होता है, उस घर में महाभारत होती है। और जिस घर में अपने हिस्से से स्वयं भाई को दे देने का भाव हो, उस घर में आज भी सदा रामायण होती है। तो निर्णय हमें करना है, रामायण हो कि महाभारत हो हमारे परिवार में, घर में। इसलिए भाई के अधिकार को कभी किसी को रोए में, भाई का अधिकार रोए रोए में होता है। तभी तो भगवान इतना बड़ा युद्ध कराए और महाभारत युद्ध में मोह हुआ, युद्ध करने के लिए नहीं तैयार हुए, तो भगवान ने समझाया कि अर्जुन, जन्म के पहले तुम किसी को नहीं जानते थे, मृत्यु के बाद नहीं जानोगे, तो क्यों मोह कर रहे हो? युद्ध के लिए तैयार हो। अर्जुन नहीं तैयार।
भगवान से अर्जुन कहा, आप जानते हैं क्या कि ये जन्म के पहले हमारे कौन थे और मरने के बाद कौन रहेंगे? भगवान ने कहा, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इसलिए मुझे सब पता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु आज तक आपने अपना भगवान ब्रह्म वाला रूप तो कभी दिखाया नहीं, हमको कैसे पता कि आप ब्रह्म हैं, आपको पता हो? भगवान ने कहा, अर्जुन, ये जो संसार में जीवात्मा है, अगर ये मेरा ब्रह्म वाला भगवान वाला रूप देख ले तो एक क्षण में ये व्याकुल हो जाएगा, पागल हो जाएगा, सहन नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, प्रभु अगर आप वास्तविक ब्रह्म हैं तो मुझे आज आप ब्रह्म वाला ही स्वरूप दिखाइए और मैं सहन करूंगा।